प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, सुंदर से शाम दिखाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको गुस्सा आती है तो परमेश्वर कहते हैं कि अपने गुस्सा को शांत रखना। गुस्सा ऐसी चीज होती है कि जैसे वो जंगल में आग लगा दिया जाए तो पूरा जंगल जल जाता है, वैसे गुस्सा ऐसी चिंगारी होती है कि जब गुस्सा आती है तो कुछ भी नहीं दिखता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है कि जो पति पत्नी को तोड़ सकता है और जो दोस्त यारों को भी तोड़ सकता है, जो परिवारों को भी तोड़ सकता है। गुस्सा ऐसी चीज होती है कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। गुस्सा ऐसी चीज होती है, लेकिन आपको परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप एक मसीह हैं तो आपका गुस्सा सूर्यास्त होने से पहले आपकी गुस्सा शांत होनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो अपने काबू करें। गुस्सा ऐसी चीज है कि पूरा लाइफ को बेकार कर देती है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। यहाँ पर देखते हैं गिनती की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 20 अध्याय में जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हारून और मूसा से कहते हैं, इजराइल लोग जब कनान देश जाते हैं, मूसा और हारून लेके जाते हैं तो उन लोगों को बहुत तेज प्यास लगती है। तब पर मूसा हारून तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, तो परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कुछ बातों को बताते हैं कि जैसे मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ वैसे तू करना। तो चट्टान पर चढ़ जाना और वहाँ पर चट्टान से बातें करना, तब वहाँ से पानी निकलेगा तो इजराइली लोग पियेंगे। तब जब वो पहाड़ पर जाता है तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, 20 अध्याय और यहाँ पर 10 पद में लिखा है, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? आमीन। यहाँ पर मूसा और हारून में गुस्सा में आ गए और जब ये चट्टान पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर वो परमेश्वर जैसे कहे थे वैसे तो नहीं किए, लेकिन वो क्या किए कि वहाँ पर चट्टान पर 2 बार लाठी को मारते हैं। जब वहाँ पर लाठी मारते हैं तो वहाँ से पानी निकलता है और इजरायली लोग पीते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर जैसे कहे थे वैसे नहीं किए, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को दंड दिए। वो दंड ऐसा होता है कि परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि अब तुम जो कनान देश में पहुंचने वाला था अब तुम नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मर जाएगा, तुझे जाना नहीं है। क्योंकि क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर कहे थे वैसे मूसा नहीं किए। मूसा को गुस्सा आ गई तो मूसा वहाँ पर लाठी को मारते हैं चट्टान पर। वैसे भी बोलते बातें करते तभी भी पानी निकल जाता, लेकिन जैसे परमेश्वर कहे थे वैसे नहीं किए, इसलिए परमेश्वर उनको दंड देते हैं। 11 पद में लिखा है, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग पशुओं समेत पीने लगे। आमीन। जब मूसा वहां पर 2 बार लाठी को मारता है तो उसमें से पानी निकलता है और पूरे मंडली, पूरे इजरायली लोग पानी पीते हैं, अपने पशुओं को भी पानी पिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा तो गलत काम किया ना, जैसे परमेश्वर कहे थे वैसे नहीं किया, इसलिए उसको दंड मिला और वो परमेश्वर कहा कि अब तुम यहाँ पर मर जाएगा, तुम वहाँ कनान देश में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने गुस्सा पर काबू करिए, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज होती है कि वो एक पति पत्नी का रिश्ता भी तोड़ सकती है। ये गुस्सा ऐसी चीज होती है कि जो दोस्ती जो होती है, दोस्त यार की दोस्ती भी तोड़ सकती है, जो आपका परिवार में लड़ाई झगड़ा भी करवा सकती है। गुस्सा ऐसी चीज होती है, गुस्सा ऐसी चीज होती है कि वो आत्महत्या भी करवा सकती है, मर्डर भी करवा सकती है। गुस्सा ऐसी चीज होती है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारी गुस्सा शांत होनी चाहिए।
जब भी आपको गुस्सा आए, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के मतलब अंदर गुस्सा भी आ जाती है, गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारी गुस्सा शांत होनी चाहिए। अगर आप मसीह हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं आप लोग, तो आपको अपने गुस्सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज होती है कि वो आपके आशीष को रोक सकती है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए आप अपने गुस्सा को कंट्रोल में रखिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा आ भी जाती है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, और सूर्यास्त होने से पहले आप अपने गुस्से को शांत करें, और अपने परिवार में और पति पत्नी में हो या दोस्त यार में हो, किसी से भी हो, तो आप अपने जो है सूर्यास्त होने से पहले अपने गुस्सा को शांत करें और आपस में मेल मिलाप कर लें, तो परमेश्वर आपको जो कहते हैं आपके जीवन में वही करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि गुस्सा नहीं करना है मसीह लोगों को। जब आप गुस्सा नहीं करेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल रखेंगे, सूर्यास्त होने से पहले शांत करेंगे और मेल मिलाप कर लेंगे, तो जो आशीष आपको रुकी रहेगी, परमेश्वर वो आशीष को वो आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज होती है कि आप आगे बढ़ने से भी रोक सकती है, आपको सफल होने से भी रोक सकती है। जब अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, परमेश्वर का आशीषों को आपको देखना है, तो आपको गुस्सा नहीं करना। अगर कभी गुस्सा हो भी जाती है तो अपने गुस्से को शांत करना है और मेल मिलाप कर लेना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो आशीष का दरवाजा जो आपको बंद नजर आ रहा है, वो आशीष का दरवाजा खोलेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे, आपको जहाँ आशीष से वाला देश है वहां पर परमेश्वर आपको पहुंचाएंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करते हूँ, तारीफ बखान बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर सा दिन दिया, सुंदर सी शाम दिखा, आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन आपने सुरक्षित संभाल के रखे, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने हम सबको बचा के रखे। प्रभु सुंदर सी शाम दिखाई, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्यारे प्रभु, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत की, आत्मिक भोजन देके हम सबको किए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी कि आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा ऐसी चीज है कि जैसे जंगल में आग लगा दो तो चिंगारी फैल के पूरे जंगल को जला देती है। उसे गुस्सा ऐसी चीज है, जो गुस्सा करते हैं, गुस्सा एक परिवार को तोड़ सकती है, पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ सकती है, और दोस्त यार के रिश्ते को तोड़ सकती है, मर्डर करवा सकती है, आत्महत्या करवा सकते हैं। गुस्सा ऐसी चीज होती है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग हैं, तो आपको गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा आपको आ भी जाती है तो सूर्यास्त होने से पहले आपके गुस्सा शांत होनी चाहिए और आपस में मेल मिलाप कर लेना चाहिए। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर देखिए मूसा गुस्सा किया था, लेकिन परमेश्वर ने दंड दिए। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको अपने गुस्सा को कंट्रोल करना है। गुस्सा ऐसी चीज होती है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, आपको सफलता को रोक सकती है, आपके परिवार को तो तोड़ेगी ही, लेकिन आपका समझ लीजिए पूरा जीवन खराब कर सकती है। गुस्सा ऐसी चीज होती है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ इफिसियों किताब में लिखा है कि गुस्सा सूर्यास्त होने से पहले आपके गुस्सा शांत होने चाहिए, आप आपस में मेल मिलाप करना चाहिए, आपको गुस्सा एकदम नहीं करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के आशीषों को देखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। और गुस्सा हो भी जाए तो आपस में मेल मिलाप कर लेना चाहिए सूर्यास्त होने से पहले, तब आपके गुस्सा शांत है। प्रभु जो आशीष आपके लिए रखे उस आशीष को हम देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, बहुत ज्यादा कर्जे चढ़ गया है, वो बहुत चिंतित रहते, दुखित रहते, परेशान रहते हैं
मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि आवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी को समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। अगर आप खेती किसानी करते हैं प्रभु, आपके खेती किसानी में जो भी आप बीज को डाल रखे, जो भी फसल उगा रहे हैं, समय समय पर परमेश्वर बारिश किया करेंगे, आपकी फसल अच्छी होगी। और अगर आप जॉब करते, बिजनेस करते हैं, वो आपके बिजनेस में और आपके जॉब में आशीष देंगे, ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। परमेश्वर ऐसी आशीष देने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ऐसी आशीष देंगे तब आप अपने कर्जे को चुका पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आप अपने हाथों को बढ़ाकर जहाँ पर बीमारियां, जहाँ पर दिक्कत है, मैं तो नहीं जानती हूँ कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, लेकिन आप अपने हाथों को उस बीमारियों की जगह पर रखिएगा। और जब मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी बीमारी है आप यीशु के नाम से डांटिएगा, तो वो बीमारी निकल के चली जाएगी। आप पहले चंगे होके प्रभु की महिमा करने पाओगे। सुबह प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप दिए है मेरे प्यारे प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जो लोग परेशानी में है, बीमारियों में, मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी दिक्कत है, जो भी बीमारी है, उस भाई उस बहन ने बीमारी की जगह पर हाथ रखा है मेरे प्यारे प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी बीमारी है, चाहे थायराइड हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो मेरे प्यारे प्रभु, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, की बीमारी, बवासीर की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियों को उस भाई उस बहन, बच्चों, नौजवान के शरीर को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, ने छुटकारा दिया। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग यीशु के नाम से चली जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। साटका की बीमारी यीशु के नाम से, सफेद दाग यीशु के नाम से चले जाए। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। गर्मियों के मौसम में बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का यीशु के नाम से चले जाए। गर्मियों के मौसम में जिनका प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से प्लेट डाउन बंद। जिनका बीपी हाई हो रही है, लो हो रहे, यीशु के नाम से नॉर्मल बने पाए। धन्यवाद प्रभु। जिनका बाल झड़ना है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद। दोनों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। कमर का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। कुछ रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। सिर से लेकर पैर तक ले अंदरों में भाग चंगा होने की आज्ञा दे रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर नाम लगा दिया है। आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, गलत संगत में, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, मेरे प्यारे प्रभु उनके मनों को बदले, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर प्राकम्य होगा, सभी लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद, अपने वचन के द्वारा आपने सही रास्ते बुला दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आपके बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, फिर भी अपने बच्चों को गलत शब्द मत बोलिएगा, क्योंकि आपके जीभ में सामर्थ्य है। जीवन और मृत्यु सब कुछ है आपके जीभ में। जब आप वचन को बोलेंगे, प्रभु की वचन को बोलेंगे अपने बच्चे के लिए, तो वो वचन आपके बच्चे के जीवन में पूरा होगा। इसलिए आप गलत शब्द मत बोलिएगा। जब आप सही बातों को बोलेंगे तो वैसा ही आपके बच्चे के जीवन में, आपके परिवार में होगा। धन्यवाद, वो आपने सही रास्ते पर ला दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु
उनको लगता है कि उनके पास कोई आशीष नहीं है, मतलब हमेशा दिक्कत परेशानी में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, मैं सारी चिंताओं को ले लिया प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जिनको लगता है कोई आशीष नहीं है, लेकिन अगर आप मसीह हैं, प्रभु को विश्वास रखते हैं, प्रभु को पीछे चलते हैं, वो कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, मैं मिल गया तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ आप मांगते हैं प्रार्थना करके, तो आप प्रतीत कर ले, विश्वास कर ले कि प्रभु आपको दे दिए। जब आप इसे कहेंगे, भले आपको लग रहा नहीं है आशीष, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए उत्तम आशीष को रखे हैं, वो आशीष आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आपको विश्वास करना है प्रभु के वचन पर। जब आप विश्वास कर रहे हैं, समय भले आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जो समय आप आने वाला है उसमें प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको आशीष देंगे, आपको ऊंचाई पे ले जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आते, डरावने सपने आते हैं, मैं आज्ञा देती हूँ उस भाई, उस बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के जीवन को छोड़ के चले जाए। जो बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, डरावने सपने आते, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, निकल जा उनके जीवन से बुरे सपने, निकल जा डरावने सपने यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, निकल जा नींद आने की समस्या यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से चले जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जब आप रात में सोएंगे तो सुख भरे, चैन भरे, मीठे नींद से सोएंगे। आज जब कल का नया दिन प्रभु आपको दिखाएंगे, तो आप प्रभु के तारे बखान महिमा करने पाओगे। धन्यवाद प्रभु, प्रभु आपने आप सबके प्रार्थनाओं को सुना, हामी में दे आपका धन्यवाद करते हो। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामी में दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम पे देती हूँ, और इस प्रार्थना के शुभ पवित्र नाम से मांगते हो, सोने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।